पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में एक प्राचीन ओक का पेड़ था, जिसे प्यार से द लिटिल ओक कहा जाता था। ये पेड़ किसी अन्य पेड़ से भिन्न था, क्योंकि इसमें एक हृदय, एक आत्मा और इसकी फैली हुई शाखाओं के नीचे खेलने वाले बच्चों के सुख दुख को साझा करने की क्षमता थी। इस रमणीय गांव में बच्चे ओक की विशाल छतरी की छाया के नीचे खेलने के लिए एकत्रित होते थे। वे हंसे, उन्होंने गाया और उन्होंने इसके प्राचीन तने के भीतर रहने वाले जादुई प्राणियों की कहानियां गढ़ीं। टॉम एक जिज्ञासु बच्चा था जो दुनिया के रहस्यों से परिचित था। वह जल्द ही ओक का सबसे करीबी दोस्त बन गया। उसकी उदार शाखाओं के नीचे उसकी किताबें पढ़ने लगा, रहस्य साझा करने लगा और उसके मजबूत तने के सहारे झुककर कहानियां गढ़ने लगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, टॉम और ओक के बीच एक अटूट बंधन बन गया। वे हंसे, कहानियां साझा की और साहचर्य के सरल आनंद का आनंद लिया। ओक ने टॉम की फुसफुसाहट का जवाब अपनी पत्तियों की हल्की सरसराहट के साथ दिया, जैसे कि वो अपने रहस्य साझा कर रहा हो। सीजन के दौरान उन्होंने अनगिनत रोमांच साझा किए। वसंत ऋतु में जब दुनिया खिल उठी तो उन्होंने खुशी से देखा। गर्मियों में वे ओक की आरामदायक छाया के नीचे चिलचिलाती धूप से शरण लेते थे। शरद ऋतु ने उनकी दुनिया को रंगों की चकाचौंध में रंग दिया और सर्दियों ने उन्हें बर्फ से ढके परिदृश्य में ढक दिया। एक मार्मिक दिन टॉम के माता पिता ने एक दूर के शहर में उनके आसन स्थानांतरण की खबर दी। टॉम, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, ओक के पेड़ की ओर दौड़ा और फुसफुसाया, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा, मैं वादा करता हूं। बुद्धिमान ओक, हालांकि बोलने में असमर्थ था, उसने अनकही प्रतिज्ञा को समझ लिया। समय के साथ ओक ने खुद को घास के मैदान में अकेला खड़ा पाया, उसकी शाखाएं एकांत के भार से झुक रही थीं। बच्चों की हंसी धीरे धीरे फीकी पड़ गई और गांव के चारों ओर कायापलट हो गया। साल बीतते गए और टॉम ने काफी अनुपस्थिति के बाद खुद को अपने गृहनगर में फिर से आते हुए पाया। जैसे ही वो ओक के पेड़ के पास से गुजरा, उसकी शाखाएं एक पुराने दोस्त की तरह उससे टकरा गईं और यादें जागने लगीं। पुरानी यादों की लहर से अभिभूत टॉम उदास ओक को देखना सहन नहीं कर सका। उसने पेड़ की देखभाल करना शुरू कर दिया, उसके आसपास के क्षेत्र को साफ किया और उसकी शाखाओं के नीचे एक आरामदायक पढ़ने की जगह बनाई और अपने खोए हुए संबंध को बहाल करने की अपनी खोज में दृढ़ संकल्प किया। जैसे ही टॉम ने प्यार से ओक के पेड़ की देखभाल की और अपनी दोस्ती को फिर से जगाया, पेड़ की पत्तियां एक बार फिर से सरसराने लगीं। यह ऐसा था मानो ये कृतज्ञता के शब्द फुसफुसा रहा हो, जो उनके विशेष बंधन की वापसी का एक प्रमाण है। टॉम अक्सर ओक के पेड़ के नीचे बैठता था, ठीक वैसे ही जैसे वो अपनी युवावस्था में बैठा करता था। उन्होंने किताबें, कहानियां और सपने साझा किए, जैसे कि कोई समय ही नहीं बीता हो। ओक की शाखाएं उसे आरामदायक आलिंगन में बांधती हुई प्रतीत हो रही थीं। चूंकि टॉम की शादी हो चुकी थी और उसका अपना एक बच्चा भी था, उसने दोस्ती की अपनी स्थायी कहानी साझा करते हुए अपने नन्हे मुन्नों को ओक से मिलवाया। बच्चे ने विस्मय भरी आंखों से ओक के पेड़ की ओर देखा। वह सदियों पुरानी परंपरा में भाग लेने के लिए उत्सुक था। ओक का पेड़ लचीलेपन के प्रतीक के रूप में खड़ा था, जो उन बच्चों से घिरा हुआ था जो इसकी शाखाओं के नीचे शरण मांग रहे थे। ये गांव के इतिहास का एक जीवित अवशेष, एक मूक अभिभावक और दोस्ती की स्थायी शक्ति का एक जीवित प्रमाण बन गया था। यह एक युवा लड़के, टॉम और प्राचीन ओक के पेड़ के बीच दोस्ती, उनके अलगाव और कई वर्षों के बाद उनके हृदयस्पर्शी पुनर्मिलन की एक मनमोहक कहानी है। छवियों में प्रत्येक दृश्य के सार को दर्शाया जाना चाहिए, जो भावनाओं और बचपन से वयस्कता तक उनकी कहानी की प्रगति और उनकी दोस्ती की स्थायी विरासत को व्यक्त करता है।